हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेफ बेजोस के बारे में। हाँ, वही जेफ बेजोस जो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है। कैसे एक छोटे से गैराज से स्टार्ट करके जेफ बेजोस आज 200 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी बना लिया है। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन थी जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके सक्सेसफुल बन सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत इंस्पायर होके जाएंगे और साथ ही इस वीडियो में हम उनके फ्यूचर प्लानिंग और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसे क्या जेफ बेजोस कर रहे हैं जिससे दुनिया पूरे देखने के लिए वेट कर रही है। जेफ बेजोस बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्हें बुक पढ़ना और नई नई चीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद था। 1986 में जब उनकी एज 22 साल की हुई, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वॉल स्ट्रीट में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। ये एक कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी थी जिसका नाम था डी.ई. शॉ था। उस कंपनी में बहुत जल्दी जेफ बेजोस प्रमोट हो गए और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तभी जेफ बेजोस बहुत लोगों के सामने एक सक्सेसफुल पर्सन थे क्योंकि उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। लेकिन जेफ को जब पता चला कि इंटरनेट की यूजेस हर साल 2300% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, उसी समय उनके दिमाग में ऑनलाइन बिजनेस करने का आइडिया आया। क्योंकि उन्हें पता था कि इंटरनेट फ्यूचर है और ये बहुत बड़ी स्कोप और अपॉर्चुनिटी है जो वो नहीं गंवाना चाहते थे। पर ये आइडिया जब उन्होंने अपने दोस्तों और अपने कंपनी के बॉस को बताई तो उन्होंने बोला कि ये आइडिया तो अच्छी है, बट जॉब छोड़ के एक नई स्टार्टअप में काम करना मुझे सही नहीं लगता। बट जेफ की वाइफ माइकल बेजोस को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जेफ अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं तो माइकिन तो जेफ की ड्रीम के लिए खुद की भी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तो जेफ ने अपनी एक यूनिक थॉट प्रोसेस अपनाया जिसका नाम था 80 ईयर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने में अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप इमेजिन करो कि आप 80 साल के हो गए हो। फिर सोचो कि अगर आप 80 साल के हो जाओगे तो ये डिसीजन आपको लेके खुशी होगी कि नहीं होगी। जेफ बोलते हैं कि अगर ये न्यू कंपनी मेरी फेल भी हो गई तो मुझे इतना दुख नहीं होगा जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, तो क्योंकि मैं अपने ड्रीम को चेंज करने के लिए रिस्क तो लिया, मगर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा जब मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो फाइनली जेफ ने डिसाइड कर लिया कि अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करने की। फिर जेफ के कुछ सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स और उनके वाइफ के साथ मिलके छोटे से गैराज से अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट की है। स्टार्टिंग के समय पैसे की ज़रूरत पड़ी। जेफ ने अपने पेरेंट्स के पास गया तब उनके पेरेंट्स ने पूछा कि इंटरनेट होता क्या है, क्योंकि वो टाइम पे इंटरनेट इतने लोगों को नहीं पता था। फिर भी उनके पेरेंट्स ने बिजनेस के ऊपर पैसे नहीं लगाए, वो अपने जेफ के ऊपर पैसे लगाए। जेफ के कॉन्फिडेंस में उनके पेरेंट्स को विश्वास था। स्टार्टिंग के समय क्या सेल करे ऑनलाइन यही सोच रहे थे, तभी उन्होंने 20 आइटम की लिस्ट बनाई। इसमें वो सबसे पहले बुक सेल करेंगे ऑनलाइन। स्टार्टिंग में कंपनी का नाम कबाबरा था, जिसे चेंज करके आज साउथ अमेरिकन नदी के नाम पर Amazon.com रख दिया। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है Amazon कंपनी। बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके बिना प्रमोशन किए Amazon की कंपनी पहले 30 दिन में ही $20,000 से भी ज्यादा बुक ऑनलाइन ही बेच दिए थे, क्योंकि Amazon की साइट पर बुक के अलग अलग कैटलॉग होते थे और कोई भी शॉप इतनी वैरायटी नहीं रखता था अपने स्टोर पर। इस अपॉर्चुनिटी को जेफ ने देख लिया था। ऐसे करके कुछ सालों में Amazon सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलिंग कंपनी बन गई। जब सब जेफ की तारीफ कर रहे थे तभी जेफ उससे भी बड़ा कुछ सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि दुनिया में जो भी चीज बेची जाती है वो ऑनलाइन भी तो बेची जा सकती है। ये सोच के उन्होंने तभी Amazon सिर्फ बुक नहीं, साथ ही अलग अलग प्रोडक्ट भी बेचना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि सीडी, वीडियो, क्लोथ, फोन, टॉय एक्सेट्रा। ऐसे करते करते Amazon की सेल्स बहुत बढ़ने लगी और साथ ही उनकी एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर लास्ट मंथ 1995 में Amazon पहली सबसे बड़ी फंडिंग उठाते हैं $9,81,000 की। इसके बाद Amazon की ग्रोथ लेवल इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हर 6 महीने में Amazon एक न्यू वेयरहाउस लेते ही जा रहा था और अपनी कंपनी को बाहर भी स्पेंड करते जा रहा था। जेफ बेजोस अपने इस जर्नी में कई सारे न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिए, जैसे कि 1998 में Amazon ने अपनी वेबसाइट पर म्यूजिक और मूवी भी ऑफर करना शुरू किए। इससे Amazon की साइट पे और यूजर आने लगे, क्योंकि जेफ बेजोस को पता था कि मोस्टली सब म्यूजिक और मूवी देखना पसंद करते हैं। इससे Amazon की रीच और बढ़ गई थी। फिर 2002 में Amazon ने Amazon वेब सीरीज स्टार्ट की है। अभी तक जब Amazon के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट और ग्रोथ नहीं हुआ था। 2007 में Kindle लॉन्च किए, जहां पर कस्टमर बुक ऑनलाइन ही डाउनलोड करके पढ़ सकते थे। ये इतना अच्छा आइडिया था कि जैसे ही लॉन्च किए उसके 6 घंटे के बाद ही Kindle के साइट स्टॉक बिक गए थे और अगले 5 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक रहा।
फिर 1 साल के अंदर ही 2,50,000 किंडल बेच दिए थे। किंडल रीडर के हेल्प से अमेरिका में 95% से भी ज्यादा ई बुक कॉमर्स पर अमेजोन का कब्जा था। इस किंडल के हेल्प से अमेजोन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस पैसे को वो कस्टमर को और डिस्काउंट और न्यू इनोवेशन पे स्पेंड किए। ऐसे ही करके एक के बाद एक न्यू प्रोडक्ट निकालते गए। कई प्रोडक्ट तो फेल भी हुए। जो प्रोडक्ट चले वो पूरी की पूरी मार्केट को खत्म कर दिए थे। जैसे कि अमेजोन प्राइम, जिससे यूजर को फ्री शिपिंग, फास्ट डिलीवरी और कई सारे फैसिलिटी मिलते हैं, जैसे कि फ्री मूवी, म्यूजिक, ऐसे कई सारी चीजें। जेफ हमेशा बोलते हैं कि कस्टमर को उनका प्रोडक्ट जल्दी मिले, बहुत कम प्राइस से मिले और अच्छी प्रोडक्ट मिले। जेफ बेजोस की सबसे अलग बात यह है कि वो कस्टमर के फीडबैक को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते, वो अपने न्यू और अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ऐसे ही करते हुए अमेजोन धीरे धीरे फंडिंग लेते गया और ग्रो करते गया। फिर न्यूज आती है कि जेफ बेजोस बिल गेट को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन गए हैं और साथ ही पहले सेंटी बिलियनर बने, जिसे 100 बिलियन पार करने के बाद कहते हैं। अगर बात करें अभी की, तो इस पैंडेमिक में कई सारे बिजनेसेस को लॉस भी हुआ, बट जो बिजनेसेस ऑनलाइन में थे वो अभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे कि अमेजोन, जो इस पैंडेमिक में भी सबसे ज्यादा कमाई की है, $2000 बिलियन से भी ज्यादा नेटवर्क बना दिए। अगर बात करें उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट की, वैसे कंपनी जैसे ही जेफ बेजोस ने अपनी खुद की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी बनाई जिसका नाम था ब्लू ओरिजिन। ये कंपनी सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और स्पेस टूरिज्म को पॉसिबल करने के लिए बनी है। जेफ बेजोस का यही प्लान है कि कम से कम पैसे में इंसानों को स्पेस टूरिज्म कराया जाए, वो भी जल्द से जल्द। इस प्रोजेक्ट में अभी तक रीयूजेस का रॉकेट भी बना दिया है, जिससे कोई भी रॉकेट जाए वो ऑटोमेटिक कोई जगह पर लैंड कर दे। जेफ बेजोस की ड्रीम है कि स्पेस में खुद की एक कॉलोनी बनाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं।